दोस्तों आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है कि सीएम हेमंत सोरेन बोले हमारे खनिज से यहाँ पर दूसरे राज्य समृद्ध हो रहे हैं और हम अंधेरे में आगे नहीं बढ़ पाने के क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर काफी सारे वजहें बताई हैं और उन्होंने क्या आगे बताया है, चलिए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित यहाँ पर रोजगार मेला में 2500 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा है और इन युवाओं की यहाँ पर अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, वेलेंसिया अपैरल्स और यहाँ पर ओरेंट क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों में नियुक्ति हुई है। इस मौके पर यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय में झारखंड में यहाँ पर खनिज संपदा निकाले जा रहे हैं, परंतु यहाँ की खनिज संपदा का पूरा लाभ राज्यवासियों को नहीं मिला, जबकि दूसरे प्रदेश के लोगों के घर हमारे खनिज संपदाओं से रोशन हुए हैं। इस राज्य के कोयला से दूर राज्य रोशन हुए और झारखंड अंधेरे में रहने को मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा है कि आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ऊपर में बैठे नीति निर्धारण करने वाले लोग आदिवासी, दलित या फिर पिछड़े वर्ग के हैं ही नहीं, तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है हम जिए या फिर मरे। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि हमने नीति बनाई है कि 75% स्थानीय लोगों को ही निजी क्षेत्रों में रोजगार मिले। इस नीति के कारण पिछले 1.5 वर्षों में झारखंड के 50,000 से अधिक युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। उन्होंने कहा है कि गाँव देहात के वैसे बच्चे जो शहर में रहकर पढ़े लिख जाते थे वे बैंक और रेलवे में नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन गलत नीति निर्धारण के कारण आज बैंक और रेलवे में भी नौकरियां घट रही हैं। खैर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। उत्तराखंड टनल हादसे में बचकर आए यहाँ पर मजदूर गुणाधर नायक और विलकन होरो को यहाँ पर किशोर एक्सपोर्ट में नौकरी दी गई है। दुबई में बंधक बनाए गए मजदूर मोहम्मद गुलजार को ऑफर लेटर भी सौंपा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने काफी सारी बातें भी बोली है, उससे आप एग्री करते हो या फिर डिसएग्री। हालांकि जैसा मेरे आसपास का माहौल है उससे तो मैं यहाँ पर हेमंत सोरेन की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाहर से ही लोग आकर यहाँ पर सारी चीजें कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को एक छोटी सी 10-8 हजार की नौकरी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है और उनको नौकरी मिलती भी नहीं है, और मिल भी गई तो वो इतनी बद से बदतर हालत होती है उनके 12-12 घंटे ड्यूटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वक्त पहले, काफ़ी महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको डिटेल में सारी जानकारी तो दे ही दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हो तो रही हैं। अब यहाँ पर कम से कम कोई कार्रवाई नहीं हो रही वो बात अलग है, लेकिन कम से कम यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों को लेकर बातें तो कर रहा है, कम से कम लोगों को अवगत तो करा रहा है कि वाकई में ऐसी मुसीबतें हैं। हालांकि वो इसका यहाँ पर निवारण करेंगे या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बात करना अलग होता है, बताना अलग होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करना वो एक अलग ही बात हो जाती है, जिस पर यहाँ पर देखकर तो लगता नहीं है कि हेमंत सरकार कुछ करने के मूड में है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा है उस पर ये कोई कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब माइनिंग करने के लिए या फिर जो जगह है वो जब सरकार देती है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, तब वो आंख मूंद के तो देती नहीं होगी, जानबूझ के ही देती होगी। तो जब वो दे रही है तभी अगर वो सुनिश्चित करके रख दे कि यहाँ पर 75% जो है वो स्थानीय लोगों को ही नौकरी या फिर रोजगार मिलनी चाहिए, या फिर मिलेगी तभी आपको यहाँ पर जमीन दिया जाएगा या फिर यहाँ पर आप माइनिंग वगैरह कर सकते हो, तो समस्या तो कभी उठेगी ही नहीं अगर इस तरीके से कुछ नियम बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ही कहें, पहले यहाँ पर ऐसे ही जमीन दे दिया जाता है, फिर जब यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर समस्याएं लेकर जाया जाता है, यहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं, तब इनको होश आता है कि नहीं नहीं हमने तो गलत कर दिया, हम कुछ करेंगे। जब करना था तब आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। जब आप जमीन दे रहे थे इन लोगों को, इन कंपनियों को, तब अगर आप इस तरीके से कुछ रूल रेगुलेशन बना देते तो इनको भटकना थोड़ी पड़ता। तो इस तरीके से ये सारी चीजें भी है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचो तो आपको यहाँ पर काफी सारे लूप होल्स यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा कि राज्य सरकार में भी गड़बड़ियां हैं। बाकियों का तो हम क्या ही बात करें। जोहार।